हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की क्लास 2 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है फन एट द फेयर, यानी मज़ा। और मज़ा कहाँ पर? फेयर। फेयर यानी मेले के अंदर। तो फेयर का मतलब हो गया मेला और फन का मतलब हो गया मज़ा करना। तो मज़ा कहाँ पर कर रहे हैं हम? एट यानी कहाँ पर कर रहे हैं मज़ा? हम मेले के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर। रूपर को क्या पसंद है? उसको पसंद है मेले में जाने का। ठीक है। शी विजिट्स द लोकल फेयर विद हर फ्रेंड्स। तो जो वो लोकल फेयर है, यानी जो साथ में ही लगता है, वो किसके साथ जाना पसंद है उसको? अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हर मदर गेव हर 50 रुपीज़। तो उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, उसने इसको 50 रुपये दे दिए मेले में खर्च करने के लिए। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स। तो उसने कहाँ पर खर्च कर लिए? 50 रुपये ज़्यादातर उसने खर्च कर लिए जो उसकी फेवरेट राइड्स थी, यानी जिसके ऊपर उसको चढ़ना पसंद था, उसके ऊपर उसने खर्च कर लिया। देखो, ये पिक्चर बताई गई है एक सर्कस की लग रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, अब देखो, ये इसमें एक ये झूला लग रहा है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा ये एक झूला ये लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, एक झूला यहाँ पे है। ठीक है, ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे टिकट काउंटर देखो, इधर ये लिखा हुआ फन फेयर, यानी मेले में मज़ा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ फन फेयर। देखो, एक गाड़ी ये यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ झूले दे रखे हैं इधर, जिसके ऊपर जो है बच्चे बैठ के अपनी राइड्स ले रहे हैं, यानी मज़ा कर रहे हैं उसके ऊपर। अब नीचे देखते हैं। नीचे लिखा है हाउ मच आई स्पेंट। बोलता है मैंने कितना खर्चा किया। हाउ मच आई स्पेंट, मैंने कितना खर्चा किया। देखो, एक ये वाली राइड थी ऊपर। ठीक है, दूसरी वाली ये वाली है, और थर्ड वन ये वाली है। ठीक है, ये तीन राइड्स हैं ऊपर। ठीक है, सबसे पहले में देखो, ये कितने रुपीस बोल रहा है कि 10 रुपीज इसको लग रहे हैं। कितने रुपीस लग रहे हैं? 10 रुपीज लग रहे हैं। सेकंड वाले में ये कितना लग रहा है? 20 रुपीज। देखो, इधर लिखा हुआ 20, ये क्या है? 20 रुपीज है। तो हम क्या लिखेंगे इधर? इसमें लिखेंगे 2020। अब थर्ड में चलते हैं। देखो, इसमें क्या है? ये 10 रुपीज का कॉइन है। ये वाला जो कॉइन है, ये 10 रुपीज का है। ये कॉइन जो है 10 रुपीज का। और दूसरे वाला, ये वाला जो कॉइन है, ये कितने का है? ये 5 रुपीज का है। तो ये कितना हो गया? 10 + 5 कितना होता है? 15। तो ये जो रेलगाड़ी वाले में लगते हैं 20 रुपये, और जो ये सर्कल वाला है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, इसमें कितने लगते हैं? इसमें लगते हैं 15 रुपीज। ठीक है, ये नीचे देखते हैं अब। बोलता टोटल मनी स्पेंट ऑन राइड्स। तो टोटल मनी कितना स्पेंड किया इसने? इसने स्पेंड किया बच्चों 10। ठीक है, +20 +15। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 20 + 10 हो गया 30, 30 + 15 कितना हो गया? ये आ गया 45। तो टोटल मनी स्पेंट ऑन राइड्स, तो राइड्स के ऊपर टोटल कितना स्पेंड किया इसने? इसने स्पेंड किया 45 रुपीज। ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? मनी गिवन बाय रूपल्स मदर। तो रूपल की मदर ने कितने रुपए दिए थे उसको? उसको दिए थे बच्चों 50 रुपीज़। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 50 रुपीज़ उसकी मदर ने दिया था मेले में खर्च करने के लिए। और मनी स्पेंड कितने किया इसने? इसने मनी स्पेंड किया है 45। अभी हमने ऊपर बताया कि कितना मनी स्पेंड किया उसने? 45। तो 50, देखो ये माइनस है यहाँ पे। 50 - 45 कितना हो गया? 50 रुपये उसकी मदर ने दिए थे, 45 रुपीज़ उसने खर्च कर लिए। तो बाकी रूपाली के पास कितने पैसे बच गए? उसके पास बच के बच्चों 5 रुपये। ठीक है, तो मनी लेफ्ट विद रूपल तो कितना है? 5 रुपीज़ है उसके पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? अ फ्रेंड ऑफ रूपल हैज ₹8 लेफ्ट आउट ऑफ ₹50। बोलती है कि रूपल की फ्रेंड है जिसके पास की 8 रुपीज बच गए हैं। कितने में से? 50 में से। शी वॉन्टेड टू नो हाउ मच
मनी शी स्पेंट, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि कितने पैसे उसने खर्च किए कर दिए। तो वो जानना चाहती है कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उसको ये है पता है कि उसके पास कितने रुपीस बचे हुए, 8 रुपये बचे हुए हैं, उसके पास 8 रुपीस बचे हुए हैं। लेट अस सी हर वे ऑफ फाइंडिंग इट, तो देखते हैं वो कैसे बताती है कि कितना उसने खर्चा किया। अब देखते नीचे, ये देखो ये है रूपल की फ्रेंड, ठीक है। ये सोच में पड़ गई, किस सोच में पड़ गई कि पैसा कितना कितना खर्च हुआ है। देखो क्या लिखा है, रुपीज 8 इज लेफ्ट विद मी, बोलती है 8 रुपये उसके पास बचे हुए। आई हैव स्पेंट रुपीज 20 ऑन राइड्स, तो 20 कहाँ उसने राइड्स के ऊपर स्पेंड किए। देखो एक 20 की कहाँ पे उसने खर्च किए, राइड के ऊपर, विच इज 28। देखो 8 रुपीज उसके पास थे, 8 रुपीज उसके पास थे, और 28 उसने राइड्स पे खर्च करी। इनको दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया, 28। कितना हो गया बच्चों, ये 28। देन आई हैव स्पेंट 20 ऑन स्नैक्स, देखो 28 के अलावा 20 उसने स्नैक्स के ऊपर खर्च कर दिए। तब ये कितना हो गया, ये हो गया 48। 28 प्लस 40 कितना हो गया बच्चों, 48। तो लिखा है विच इज 48 है। एंड आई स्पेंट रुपीज 2 मोर ऑन कैंडीज, तो उसने कैंडीज ली 2 रुपये और की। तो 48 में 2 रुपीज और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रुपीज 50 बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 रुपीज मोर कैंडीज विच इज 50। टोटल आई हैव स्पेंट 42, तो टोटल कितना स्पेंड किया इसने बच्चों, इसने स्पेंड किया है 42। वो कैसे आएगा 42, 50 माइनस करेंगे कितना, जितना उसने स्पेंड किया था, या उसके पास जितना लेफ्ट था उसके पास। देखो 50 - 8 करेंगे क्योंकि 8 रुपये उसके पास बचे थे, तो 50 - 8 कितना होता है, 42। तो 42 उसने क्या है, ये खर्चा कर लिया था 42 रुपीज़ का, 8 रुपये उसके पास बैलेंस बच गया है उसके पास। देखो यहाँ पे भी बताया गया है, रुपीज 8 जो उसके पास थे प्लस 20 रुपीज उसने क्या राइड पे खर्च कर दिए, तो टोटल हो गया 28। फिर 28 प्लस एक और राइड के ऊपर उसने स्नैक्स के ऊपर उसने 20 रुपीज खर्च कर लिए, तो 28 प्लस 20 हो गया 48। 48 और 2 रुपीज जो है उसने कैंडीज खा ली 2 रुपीज की, ठीक है। तो 48 + 2 कितना हो गया, 50 रुपीज। तो ये आ गया पीछे कितना रुपये आ गए बच्चों उसके पास, वो आ गए 50 रुपीज। कैसे आया, 50 माइनस हमने क्या किया, 50 माइनस कितना किया हमने, 50 माइनस हमने किया था 42, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8 रुपये आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना आ गया, 48 आ गया। उसके बाद लिखा है, इफ़ यू हैड रुपीज 3 लेफ्ट व्हेन योर फादर गेव यू रुपीज 40 फॉर द फेयर, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, फाइंड आउट। बोलता है कि आपके पास 3 रुपये बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया, 3 रुपीज़। लेकिन आपके फादर ने आपको आपको दिया कितना था, आपको दिए थे 40 रुपीज़। तो कितना आपने स्पेंड कर लिया, वो बच्चों कैसे निकालेंगे हम, ये नीचे उसको निकालते हैं, कैसे निकाला हमने। देखो 40 उसके फादर ने उसको दिया था, ठीक है। 3 रुपीज़ उसको बैलेंस बच गया, तो हम 40 - 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 40 - 3, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 ये तो बच्चों 7, ये आ गया 3, ये आ गया 37। तो 37 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो फाइंड आउट, तो हमने क्या, इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 37 रुपीज़, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, क्या लिखा, लेट अस डू। अब क्या करना हमने, ए पार्ट में लिखा है हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई, बोलता है कितना पैसा लगेगा खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए। देखो राइड की है इसने, 20 रुपीज़ इसको लगते हैं। 2 टिकटें अगर ये लेंगे तो कितना लग जाएगा, देखो बच्चों एक टिकट का लगेगा 20, और क्योंकि 2 टिकटें ली हैं तो एक और टिकट लेंगे हम 20 रुपीज़ की। तो टोटल कितना मनी स्पेंड हो जाएगा बच्चों, 20 + 20 40, तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा बच्चों कितना, 40। अब सेकंड वाले में देखेंगे, देखो इसमें 10 रुपीज़ लग रहे हैं इस वाले झूले में, ठीक है। लेकिन टोटल मनी स्पेंड हमने कितना कर दिया बच्चों, 30 रुपीज़ कर दिया। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ टिकट्स कितनी ली हैं, देखो 10 + 10 + 10, तो इसका मतलब हमने तो 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कितनी टिकट्स ली हैं, हमने बच्चों 3 टिकटें ली हैं, 10-10 रुपये वाली 3 टिकटें ली हैं। अब चलते हैं हम 15 रुपीज़ वाले इस झूले में, जिसमें 15 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। देखो इसमें क्या है, दो बंदे जो हैं, दो बच्चे जो हैं, वो इसको टिकट लेते हैं, 2 टिकटें लेते हैं। तो ये 15
+15, दो टिकटें ले रहे हैं 15-15 रुपये वाली, तो 15 + 15 बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 रुपीज़, सॉरी 30 रुपीज़ हो जाएगा ये। 15 + 15 कितना आ जाएगा? ये 30 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, दो टिकटें ली थी हमने 15 रुपीज़ वाली। अब बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है वी सा डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स, बोलता हमने डिफरेंट जो है भिन्न भिन्न नोट और कॉइन हमने देखे, यूज्ड बाय रूपल, जो कि रूपल ने यूज किए, एंड हर फ्रेंड और उसके दोस्तों ने। लेट अस लुक एट द अदर कॉमनली यूज्ड इंडियन करेंसी, बोलता है इंडियन करेंसी, बोलता है इंडिया के और कौन कौन से नोट से चलते हैं वो हम देखते हैं। देखो ये 100 रुपीज़ का नोट है बच्चों, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि दिखाने के लिए आप 100 रुपीज़, ये 200 रुपीज़ का नोट है, और ये 500 रुपीज़ का नोट है। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर अपने पेरेंट्स हैं, अपने टीचर को बता सकते हैं कि हमें जो ये नोट है वो दिखाइए कि कैसा होता है ये। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 100 रुपीज़, ये सेकंड वाला 200, और तीसरे वाला कितना? 500 का। ठीक है बच्चों, आइए नीचे चलते हैं हम। और नीचे क्या लिखा है? काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ₹500 इज रिटन ऑन अ ₹500 नोट। तो बोलता है ₹500 कितनी बार 500 नोट के ऊपर लिखा हुआ उसको काउंट करेंगे। देखो बच्चों, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ₹500 यहाँ पे लिखा हुआ, और दूसरा इसके अलावा देखो, दूसरा इधर से छोटा सा व्हाइट कलर का अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे गांधी जी के कान के पास एक दिख रहा है मेरे को। और आप देख लीजिए और कहाँ पे दिख रहा है? देखो एक यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन इसमें ये हिंदी में लिखा गया है। देखो यहाँ पे भी लिखा है, इसको मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ, ये वाला, लेकिन ये जो है हिंदी में लिखा गया है। तो हमें बोला गया है कि ₹500 कितना है, तो हम इसको कितने बार लिखेंगे? इधर आ गया, इस वाले ऊपर वाली साइड में आ गया 2 बार। अब नीचे वाले साइड में आता है, क्योंकि ये नोट का जो ये वाला जो साइड है वो बैक साइड है नोट के, तो 500 एक तो इधर आ गया है, ठीक है, तो दूसरा 500 जो है इधर आ गया। ठीक है, उस हिसाब से इसके अलावा बच्चों एक और जगह पे आ रहा है, वो यहाँ पे देखो नीचे ₹500 इधर भी आ रहा है। ठीक है, और दिख रहा है अगर आपको कहीं तो आप उसको जो है मार्क कर लीजिए। बच्चों मेरे को इतना ही दिख रहा है इस वाले नोट में, तो मैं कितना लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ऊपर वाले में जो ये इस वाले में था कितनी? 2 बार। अगर बच्चों ये वाला जो स्क्वायर में डाला हुआ है, अगर इसको भी मैं काउंट कर लूँ, ये कितना आ जाएगा? ये 2 की जगह पर कितना आ जाएगा? 2 की जगह पर हम कितना लिखेंगे? इसको 2 की जगह पर लिखेंगे हम 3। लेकिन हमें इधर बोला गया कि ₹500 ऐसे करके बोला गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 बार ही आया है, तो 3 जो है उसको नहीं लेंगे हम। अब नीचे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा है? ₹500 इज रिटन इन वर्ड्स। तो ₹500 को कैसे वर्ड्स में लिखते हैं? देखो ऊपर लिखा होगा नोट के ऊपर, देखो इंग्लिश में यहाँ पे इनने इस जगह पे लिखा हुआ है ₹500। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बच्चों? इंग्लिश में लिखेंगे 5, नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है 500, ₹100 ठीक है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। 500 इज रिटन इन नंबर, कितने टाइम्स पापा लिखा हुआ है ये बच्चों? कितनी बार लिखा हुआ है 500? 500 बच्चों लिखा हुआ है ये, देखो 3 जो है नीचे वाले में और 2 बार ऊपर वाले में, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? ये 3 + 2 हो जाएगा ये 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा? ये 5 टाइम्स। तो आप अपने उससे देख लीजिए कि कितनी बार लिखा हुआ है, आप अपना नोट निकाल लीजिए, नोट पे खुद चेक कर लीजिए कि कितनी बार लिखा हुआ। हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर बच्चों क्या लिखा हुआ है? द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ ₹500। हैव यू सीन दिस मॉन्यूमेंट? बोलता है 500 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर जो मॉन्यूमेंट है, जो एक धरोहर है, वो किसकी बनी हुई है? देखो ये इस वाली बिल्डिंग में, तो ये कौन सी है? ये रेड फोर्ट लिखा हुआ है। देखो इधर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट के आगे ऊपर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा है लाल किला। तो इस बिल्डिंग, इस कौन सी, इस मॉन्यूमेंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाल किला। कौन सा है ये देखो यहाँ पे भी है लाल किला, इसको बोला जाता है। आप इसकी डिस्कशन जो है अपने पेरेंट्स या फिर अपने
जो टीचर है क्लास में उससे आप कर सकते हैं लाल किले के बारे में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं। तेजल्स ग्रैंड मदर शोड हर सम ओल्ड कॉइन्स। बोलती है तेजल की जो ग्रैंड माँ है, जो उनकी दादी जी हैं, उनने उनको क्या शो किया, क्या दिखाया उनको, पुराने कॉइन्स, पुराने सिक्के। ठीक है बच्चों, दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर, जो उसने कभी पहले नहीं देखे हुए हैं। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट दीज कॉइन्स आल्सो, तो एक बार इन जो सिक्के हैं उनको एक बार देखेंगे। देखो ये देखो 25 रुपीज़, 25 पैसे कॉइन है ये। ठीक है, कितना है ये, 25 पैसे फर्स्ट फिगर में। सेकंड वाले में क्या है, 50 पैसा कॉइन। थर्ड वाले में ये है 10 पैसा कॉइन, देखो इसके ऊपर 10 लिखा हुआ है। इस वाले में देखो फोर्थ वाले में 20 पैसा कॉइन है ये। ठीक है, तो आजकल ये बच्चों ये आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़े टाइम से ये बंद हो गए हैं, ये आने मार्केट में कम हो गए हैं। अब देखते हैं आगे। हर ग्रैंड मदर यूज टू पे 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा फॉर 1 रुपी। बोलती है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है, जो उसकी दादी जी हैं, वो 1 रुपये देने के लिए क्या करते थे, दो 50 पैसा कॉइन का यूज़ करते। देखो 50 पैसा ये और 50 पैसा ये, तो 50 पैसा ये और 50 पैसा ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1 रुपीज़ कॉइन बन जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 50 पैसा, 50 पैसा और ये रुपी 1। तो 100 पैसा किसके बराबर हो जाता है, 50 + 50 कितना होता है बच्चों, 50 + 50 होता है 100। तो ये क्या है, पैसे में है, तो ये 100 पैसे आगे वो किसके बराबर होता है, 1 रुपी के बराबर। तो ये आपको नोट करना है कि जो 100 पैसा है वो 1 रुपी के बराबर आता है। अब देखते हैं आगे। देखो क्या लिखा हुआ है ये पार्ट में, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक रुपीज़ 1, ड्रॉ द कॉइन्स इन द बॉक्स बिलो। बोलते कितने 25 पैसे कॉइन होंगे तो वो 1 रुपया बनाएंगे। देखो बच्चों, अगर हम इसको ये कॉइन बनाएंगे हम 25 वाला, क्या लिखेंगे इसके ऊपर, 25 पैसा कॉइन। फिर एक और बनाएंगे 25 पैसा कॉइन, एक और बनाएंगे, इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, 25 पैसा कॉइन। और फोर्थ वन भी, इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, 25 पैसा कॉइन। तो इन सबको अगर 25 ऐड करें तो बच्चों कितना बन जाएगा, 25 + 25 कितना आ जाएगा, 50। 50 + 25 हो जाएगा 75। 75 + 25 कितना हो जाएगा, 100। तो ये क्या आएगा, पैसा। तो ये सारे किस में थे, ये पैसे में थे, किस में थे, PAISE, पैसे, ये सारे पैसे हैं। तो कितने 25 पैसे बनेंगे, तो उससे 1 रुपया बनेगा, उसके लिए हमें कम से कम और 25 पैसा कॉइन चाहिए होंगे, तो हमें 1 रुपये बन जाएगा। तो किसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे ईच। 4 कॉइन्स होंगे 25 पैसे वाले, तो वो 100 पैसे बन जाएंगे। अब नीचे देखते हैं बी पार्ट में, हाउ मैनी 20 पैसे विल मेक रुपीज़ 1। बोलते कितने 20 पैसे बनेंगे तो 1 रुपये बनेगा। देखो बच्चों 20 को ऐड करेंगे, 20 पैसे को ऐड करेंगे, 20 + 20 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 40। ठीक है, 40 में और 20 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 60। 60 में और 20 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 80। 80 में और 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 100। 100 पैसे हो जाएगा। 100 पैसे का क्या मतलब होता है, ये होता है 1 रुपी। ठीक है, तो कितनी आगे देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 20 पैसा कॉइन होंगे तो कितने बन जाएंगे, 1 रुपी बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट का 5। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, पॉप द बैलून। अब क्या करना, पॉप द बैलून यानी बैलून जो हमने फोड़ने हैं। अब देखो, मातृ कम्स अक्रॉस ए पॉप द बैलून गेम। तो मातृ क्या, एक गेम देखता है, पॉप द बैलून गेम। ही विल गेट 3 चांसेस फॉर 10 रुपीज़। तो इसको कितने, तीन चांसेस मिलेंगे 10 रुपये में। वो 10 रुपये देगा तो उसको 3 चांसेस मिलेंगे गुब्बारे फोड़ने का। ठीक है, लेट अस सी हाउ मच मनी मतारू विंस। तो हम देखते हैं, लेट अस सी हाउ मच मनी मातृ विंस, तो देखते हैं कितने पैसे वो जीतता है।
माथुर जो कितने पैसे जीतता है। देखो यहाँ पे लिखा है प्राइज मनी। पिंक वाले बैलून जो है उसको फोड़ने का मिलता है 1 रुपया। रेड वाले बैलून को फोड़ने का मिलता है 2 रुपया। ब्लू वाले बैलून को फोड़ने का मिलता है 5 रुपया। येलो वाले का 10 और ग्रीन वाले का 20। अब देखते हैं, अब नीचे चलते हैं, अब क्या लिखा है। हाउ मच मनी विल माथ्रू गेट इफ ही पॉप्ड द फॉलोइंग बैलून। अगर ये वाले बैलून का, तो ये कौन सा था, ये वाला है रेड बैलून। ये तो इसमें रेड बैलून के कितने हैं, देखो 2 रुपीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर। ठीक है। और उसके अलावा ये सेकंड वाला कौन सा है, ये है पिंक बैलून। तो ये इसका 1 रुपी मिलता है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 हो जाएगा 3 रुपीज़। अब सेकंड फिगर में देखेंगे, अगर इस वाली में हम, तो देखो इसके 2 रुपीज़ मिलेंगे, इसके भी 2 रुपीज़ मिलेंगे। और ग्रीन वाला देखो, ग्रीन के मिलते हैं 20 रुपीज़। देखो बच्चों 2 + 20 तो कितना हो जाएगा 22। 22 + 2 कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब और देखते हैं नीचे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर को, क्योंकि बैलून नहीं दिखेंगे हमें। हाँ अब ठीक है। अब देखो, अब थर्ड वाले में अगर चलेंगे, देखो ये कौन सा है, ये है ब्लू कलर। देखो ब्लू कलर कितने का है, 5 रुपीज़ का, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों। ये 5 रुपीज़, इसका भी 5 रुपीज़। और ये पिंक वाला देखो, पिंक का कितना मिल रहा है, पिंक का मिल रहा है 1 रुपी। तो 1 आ गया ये। तो 5 + 5 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 11। ठीक है। अब देखो इस वाले में, देखो ग्रीन का कितना है 20 रुपीज़ है, ये है ग्रीन, इसके मिलेंगे 20 रुपीज़। फिर येलो वाला देखो 10 रुपीज़, येलो के 10 रुपीज़। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है। तो ये था जो मातरू जो है जीतता है बैलून्स। अब देखते हैं आगे, बी पार्ट। ड्रॉ एंड कलर द बैलून्स विच ही हैज़ टू पॉप इफ ही wants टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट। तो हमने क्या करना है, बैलून ड्रा करना है जिससे कि उसको 17 रुपीज़ या फिर 22 रुपीज़ या फिर 31 रुपीज़ मिल जाए। तो हमें ये टेबल भी साथ में रखना पड़ेगा। देखो 17, 22 और 13। पहले 17 की तरफ चलते हैं। देखो 17 कैसे बनेगा, क्या बोल रहा है 17। तो 17 के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 10 + 5 + 2 कर देंगे। क्या, 10 + 5 कितना हो गया 15। 15 + 2 कितना हो गया 17। ठीक है। अब उसके लिए देखो 10 क्या है, 10 है हमें येलो बैलून। तो हमें कौन सा चाहिए होगा, एक येलो। और 5 कौन सा है, 5 रुपीज़ मिल रहा है हमें ब्लू कलर से, तो ये आ गया ब्लू। और 2 रुपीज़ किससे मिलते हैं, रेड से। तो येलो ब्लू और रेड में कौन से बैलून चाहिए होंगे, येलो, येलो, ब्लू और रेड, ये वाले हमें बैलून चाहिए होंगे, तब जाके हमें 17 रुपीज़ आ जाएंगे। येलो आएगा मैं 10 रुपीज़ का, ब्लू आएगा 5 रुपीज़ का और रेड आएगा 2 रुपीज़ का। देखो कलर एक बार इसको कर लेते हैं, येलो ब्लू रेड। पहले येलो करते हैं, येलो, ये आ गया येलो। देखो यहाँ पे ये येलो, ये आ गया येलो। अब करते हैं ब्लू, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। अच्छा, ये ब्लू, ये देखो ये आ गया ब्लू, ये आ गया ब्लू बैलून। ठीक है। और अब कौन सा है, रेड। तो रेड आ गया, ये आ गया रेड। तो बच्चों ये आ गए कितने, 17 रुपीज़ हमारे पास आ गए। अब सेकंड फिगर में बोला 22। तो ऊपर चलेंगे, 22 कैसे बनेंगे हमारे पास, यहाँ पे 22 बन जाएंगे बच्चों। एक ग्रीन लेंगे 20 वाला, और एक 2 रुपीज़ का ले जाएंगे। तो क्या आएगा, ग्रीन, और दूसरा 2 रुपीज़ रेड वाले हैं। ग्रीन को कितना मिलता है, ग्रीन को मिलता है 20, और रेड पे मिलते हैं कितने, 2 रुपीज़। तो 20 + 2 कितना हो जाता है 22। तो क्या आएगा, ग्रीन और रेड बैलून, ग्रीन और रेड, ग्रीन और एक और
रेड वाला, ग्रीन और रेड। देखो रेड वाले को तो हम कर लेते हैं ऐसे ही। अब ग्रीन वाले में चलेंगे। देखो ग्रीन कहाँ पर है, ग्रीन, ये बच्चों ग्रीन, ये आ गया ग्रीन। ठीक है। अब है उसके बाद लिखा 31 रुपीज़। 31 के लिए देखो कैसे क्या करना पड़ेगा। 31 के लिए ग्रीन प्लस येलो कितना हो जाएगा, 30, +1 पिंक वाला कौन कौन सा आ जाएगा, ग्रीन यहाँ पे लिखेंगे हम। ये आ जाएगा एक ग्रीन, ग्रीन, फिर येलो, ग्रीन येलो और पिंक। देखो जो ग्रीन देखो 20 का है, 20 प्लस येलो 10, 30 हो जाएगा, 30 + 1 हो जाएगा 31 पिंक। तो ग्रीन येलो पिंक, ग्रीन येलो पिंक, ग्रीन येलो और पिंक। पे लिखेंगे ग्रीन येलो पिंक। तो ग्रीन वाले को तो फिल कर देंगे सीधा सीधा, ये ग्रीन ही है तो ग्रीन वाले को ग्रीन से फिल कर देंगे, ग्रीन। अब येलो में चलेंगे। देखो अब येलो में आ गए हम। येलो कितने का है, येलो है 10 रुपीज़ वाला। और ये लास्ट वाला कौन सा है, ये है पिंक कलर। तो पिंक है हमारे पास कि नहीं है, पिंक हमारे पास कलर ही नहीं है। इसको ऑरेंज कलर लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन था ये कितना था, ये 20 रुपीज़, ये येलो वाला 10, और ये 1 रुपी। तो तीनों को ऐड करेंगे, 20 + 10 हो जाएगा 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। ठीक है बच्चों। अब चलते सी पार्ट की तरफ। देखो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बैलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो सबसे ज़्यादा मनी जो है वो किन 3 बैलूनों से आएगा, उसको हम टारगेट करेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा आएगा पैसा हमारे पास ग्रीन से, येलो से और ब्लू से, क्योंकि ग्रीन में 20 है, येलो में 10 है और ब्लू में 5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ग्रीन येलो ब्लू, क्या लिखेंगे हम, ग्रीन येलो ब्लू, ग्रीन येलो और ब्लू। हम 3 बैलून बनाएंगे यहाँ पे। कौन सा, एक ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। सबसे पहले ग्रीन को ड्रा करेंगे हम, ग्रीन, ये ग्रीन आ गया। बच्चों आप भी साथ साथ में ड्राइंग करते जाए, अगर आपके पास ड्राइंग पैड है तो आप उसके ऊपर ड्राइंग कीजिए। देन सेकंड है हमारे पास कौन सा, येलो, येलो, ये आ गया आपका येलो, ये देखिए जी। तो पहले वाले कितने का था, ये था 20, और ये वाला येलो वाला कितने का, 10 का। और उसके बाद है ब्लू, ब्लू कलर, तो ये आ गया ब्लू कलर। तो 3 बैलून हमने बना लिए, कौन कौन से, ग्रीन येलो और ब्लू। इससे हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, और 5 ये था, हमें मिलेगा बच्चों 20 + 10 हो गया 30, 30 + 10 सॉरी 5। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। चलते डी पार्ट की तरफ। अब डी पार्ट में क्या लिखा है, अब डी पार्ट में लिखा है, इफ मातरू हैड 4 चांस, और उसको 4 चांस मिलेंगे, बाई पॉपिंग विच डिफरेंटली कलर्ड बैलून्स कैन ही मेक द मोस्ट मनी। तो बोलता है वो डिफरेंट डिफरेंट बैलून, जो 4 बैलून का चांस मिलेगा उसको, तो सबसे ज़्यादा जो पैसे वो कमाएगा तो वो किस बैलून्स को फोड़ के बनाएगा। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो इस फिगर में चलेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे बच्चों।
देखो हमें बोला गया, क्या बोला गया है कि 4 बैलून है उसने फोड़ने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाएगा। देखो ग्रीन तो एक ग्रीन ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? एक एक ग्रीन ले लेंगे, दूसरा येलो लेंगे, तीसरा ब्लू ले लेंगे, और चौथा रेड ले लेंगे। तो ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। तो क्या है? ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। अब ये हमें बनाने भी हैं। तो ये ग्रीन, ये येलो, ये ब्लू और ये रेड बैलून, 4 बैलून हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप बच्चों कोशिश कीजिए खुद ड्राइंग बनाने की, ठीक है। आप देखते हैं आप अच्छी बनाते हो कि मैं अच्छी बनाता हूँ। मुझे डाउट है कि आप जीत जाओगे, ठीक है, 100% आप जीत जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों, पहले ब्लू से ही बनाते हैं। ये आ गया ब्लू कलर। तो इस इन 4 बैलून को लेंगे अगर हमें, तो हमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है। अगर इसमें पिंक डाल देते तो वो हमें पैसे ज़्यादा नहीं बनते। अब हम चलेंगे ग्रीन कलर की तरफ। देखो ये आ गया ग्रीन कलर में, ठीक है। ग्रीन के बच्चों कितने? इसके हैं 10, इसके हैं 20 रुपीज़। जो येलो है, येलो के हैं हमें 10 रुपीज़। ब्लू के हैं 5, रेड के हैं 2। अब येलो कलर ड्रा करते हैं। ये वाला येलो, ये देखो, ठीक है। ये तीसरा बैलून हो गया कौन सा? येलो कलर का। तो इसको पॉप अप करने से हमें कितने रुपीज़ मिलते हैं? 10 रुपीज़ मिलते हैं। अब है रेड। एक बार रेड को भी लिख लेते हैं। ये है रेड। रेड को पॉप अप करने के कितने मिलते हैं? 2 रुपीज़। तो अगर ये हम देखेंगे तो टोटल कितने रुपीज़ बन जाएंगे बच्चों? उसको 20 + 10 हो जाएगा 30, 30 + 5 35, प्लस 35 + 2 कितना हो जाएगा? 37। टोटल कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नीचे देखते हैं। लेट अस डू लेट अस लुक एट हाउ ₹66 कैन बी पेड इन डिफरेंट वेज। बोलते 66 रुपीज़ हम कैसे पे कर सकते हैं, वो इसको देखते हैं एक बार। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इसको। देखो जी, अब इसमें चलते हैं। किस में चलेंगे? इस वाले में चलते हैं। देखो 66 रुपीज़ के लिए इसने किया है 20 के 3 नोट हैं। फिर उसके बाद बच्चों 5 रुपीज़ का एक कॉइन है, 5 का एक कॉइन है। और उसके बाद 1 रुपीज़ का एक कॉइन है। ये कितना बन जाएगा? ये बच्चे अब बन जाएगा 66। 20 × 3 होता है 60। ये हो जाता है 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1। 60 + 5 हो गया 65, 65 + 1 कितना आ जाएगा? 66, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। अब इस सेकंड वाली फिगर में चलेंगे अगर हम। अब ये बच्चों इसमें पता नहीं चल रहा है ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। ये लग रहा है कि ये जो कॉइन है ये है 20 रुपीज़ का। ये कितने का है? 20 रुपीज़ का। ये सारे जो कॉइन है तीन 20 रुपीज़ के हैं। और ये वाला कॉइन 5 रुपीज़ का, ये वाला 5, और ये वाला कौन सा है? ये 1 रुपीज़ का। ये क्या आ जाएगा? वो सेम आ जाएगा 20 रुपीज़। 20 + 20 + 20। तीन कॉइन है ना 20 वाले। तो ये आ जाएगा 60। फिर 5 रुपीज़ का एक कॉइन, ये आ जाएगा 5। फिर 1 रुपये का एक कॉइन, तो ये आ जाएगा 1। तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 66 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते इस वाली फिगर में। इस वाली फिगर में देखो ये 10 है। ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10। ये कितना आ गया? ये हो गया 50। और एक ये 10 रुपीज़ का ये वाला कॉइन भी है, ठीक है। अब देखते हैं कितना आ जाएगा। 10, ये कितने नोट्स हैं? 1 2 3 4 5 नोट्स हैं। और उसके अलावा 10 का कॉइन कितने बच्चों? एक। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 50। ये आ जाएगा 10। हो गया 60। अब चाहिए 6 हमें। तो उसके अलावा देखो बच्चों, ये देखो ये वाले हैं 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, और ये 1 1 के ये हैं।
ये आ जाएगा 2, ये 2, कितना आ जाएगा ये बच्चों? ये आ जाएगा 4। और फिर 1 के कितने हैं? 1 के हैं 2 कॉइन्स, ये भी कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 2। इन सबको ऐड करेंगे तो 50 + 10 हो गया 60, 60 + 4 64 + 2 हो जाएगा 66। अब इस वाली फिगर में चलते हैं। देखो इस वाली फिगर में देखो एक 20 का है, ये वाला एक 20, ये 10, ठीक है, और ये 5, और ये देखो ये कितने का है? ये बच्चों 20 का लग रहा है ये भी। एक बार इस वाली फिगर में ट्राई करते हैं। इस वाली फिगर में ट्राई करेंगे। देखो ये 1 रुपी, ये 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, और ये 50 रुपीज़ का नोट। तो आ जाएगा 50 + 5 + 5 10 + 5 15 +1 कितना हो जाएगा? ये 66। अब इस वाले में देखेंगे एक बार, तो ये 10 के 4 नोट्स हैं और 20 का एक, फिर ये 5 का और ये 1 का, 5 और ये 1। देखो ये 10 4 से ये आ जाएगा 40, ये कितना आ गया? ये आ गया 40, ये आ गया 20 इधर नीचे, ये 5 और ये 1, इनको ऐड करेंगे 40 + 20 60 + 5 65 + 1 66। तो ये भी कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। इसमें चलेंगे अगर हम, देखो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? ये 50, 50 + 10 हो गया 60, ये कितना आ गया? 60, और ये आ गया 60, ये आ गया +5 हो गया 65 + 1 66। तो ये भी कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। बच्चों इस वाली फिगर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखो 20 ये है, 10 ये है, ये 20 है, और ये 10 है। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60, और ये मुझको मेरे को लग रहा है 1 1 का है। उस हिसाब से करेंगे तो ये 62 आएगा। कितना आ रहा है? 62। अब फिगर मेरे पास क्लियर नहीं है, अगर आप कुछ देख सकते हैं कि क्या आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए कि 66 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर तरीके से सारी फिगर्स ऐड करके कितनी आनी चाहिए? 66 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नीचे। अब बोलता है मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक द गिवन अमाउंट। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने अब, ठीक है। देखो जैसे 54, 1 के कितने कॉइन डालेंगे, 2 के कितने, 5 के कितने, 3 के कितने, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी आपको ट्राई करना है। मैं ये दो दो केस करूंगा और दो फिर आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं। देखो 21 ये आ जाएगा 20, 23 सॉरी 10 3 30, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। 2 2 4 इधर आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे 20 + 30 कितना हो गया? 50, 50 + 4 कितना आ जाता है? 54। वैसे हम नीचे करेंगे कुछ, हम क्या करेंगे 20 के 2 ले लेंगे, 10 का ले लेंगे हम एक, और 2 के ले लेंगे 2, इनको रखेंगे ब्लैंक। आइए इनको चेक करते हैं अब। देखो 20 × 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, 10 1 10, 2 2 4। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखो 40 + 10 कितना हो जाएगा? 40 + 10 कितना हो जाता है? ये होता है 50, 50 + 4 कितना हो जाता है? 54। एक और मैं करके देता हूँ, फिर आप बाकी आप कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ क्या, 50 का 1, और 1 के मैं लेता हूँ 2, और 2 का लेता हूँ 1। अब देखो इस तरीके से, देखो बच्चों 50 1 ये आ जाएगा 50, फिर उसके अलावा 2 1 ये आ जाएगा 2, और 2 1 1 2 2। देखो बच्चों 50,
+2 कितना हो गया 52, 52 + 2 54। अब ये जो है एक ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करके बताएंगे कि ये कैसे आएगा। ठीक है। अब नीचे 85 है, नीचे क्या है 85 है। मैं दो का करके बताऊंगा, बाकी आपको होमवर्क के लिए डालूंगा मैं। देखो मैं क्या करता हूँ, 50 का वही 1 डाल देता हूँ, 20 का भी मैं 1 डाल देता हूँ, 10 का मैं 1 डाल देता हूँ, और 5 का भी 1 डाल देता हूँ, बाकी को मैं ब्लैंक रखता हूँ। अब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 50, 20 का 1 हो गया 20, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5। अब ऐड करो ज़रा सबको, ये आ जाएगा 50 + 20 कितना हो जाएगा 70, 70 + 10 80, 80 + 5 कितना हो जाएगा 85। और आप कुछ ट्राई कीजिए। मैं 20 को 3 कर देता हूँ, इसका 10 का कितना कर देता हूँ मैं, इसको 2 कर देता हूँ, 2 को मैं कितना कर देता हूँ, 2 को मैं 2 कर देता हूँ, 1 को 1 कर देता हूँ, बाकी को ब्लैंक रखता हूँ। देखो 23 है, ये आ जाएगा 60, फिर 20 × 2 कितना हो जाएगा 20, 2 2 ज़र 4, और ये 1 1 ज़र 1 ही आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 60 + 20 हो जाएगा 80, 80 + 4 84 + 1 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 85। तो बाकी बच्चों ये जो तीन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कीजिए इसको। अब नीचे चलते हैं, लेट अस बाई। अब क्या बाई करना है हमने, ठीक है, परचेज करना है कुछ, क्या परचेज करना है। देखो ये बैलून है 20 रुपीज़ का, ये वाला है 10 रुपीज़, ये बुक है 15 रुपीज़, ये दही है कर्ड है कितने का 28 रुपीज़ का, पेंसिल 3 रुपीज़ की, बिस्किट 5, और ये बॉटल है 55 रुपीज़ की, ये कलर्स हैं 20 रुपीज़ के, ये ऑरेंज कुछ लग रहा है 30 रुपीज़, पेन है 10 का, फिर ये कप में कॉफ़ी लग रही है 10 रुपीज़ की, ये मिल्क लग रहा है 32 रुपीज़ का, ये कार लग रही है 15 रुपीज़ की। अब देखो क्या लिखा है, अब क्या लिखा आइटम्स 15, और देखो 15 की ये, जिसमें दो चीज़ें, मनी नीड टू बाई दिस को कितने पैसे चाहिए होंगे, 15 + 28 चाहिए होंगे, तो 15 + 28 यहाँ पर ऐड करेंगे हम, 15 + 28, 8 + 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 13, 2 + 1 3 3, और ये जो रिमाइंडर था ऊपर 1 1 2 2, ये आ जाएगा 43। तो हमें कितने रुपीज़ चाहिए होंगे, 43 रुपीज़ चाहिए होंगे। बोलता मनी यू हैव वन, मनी कितना हमारे पास, ये है देखो, ये है 10 रुपये, ये 20 रुपीज़ है नीचे, और ये हमारे पास है 10, तो टोटल कितना हो गया 30 रुपीज़। ठीक है। तो बच्चों 43 रुपीज़ हमें क्या है, 43 चीज़ चाहिए होंगे इसको परचेज कर, 30 रुपीज़ हमारे पास है, तो बाकी और कितने पैसे चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे 43 - 30 करेंगे। तो 43 - 30 देखो कितना आता है, 43 - 30, ये हो जाएगा 3, और ये 13। तो 13 रुपीज़ और हमें चाहिए होंगे ताकि हम इस चीज़ को परचेज कर सकें, इन दो चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। जब हमारे पास 30 रुपये जो हमारे पास थे, उसके अलावा 13 रुपीज़ और हमें चाहिए होंगे ताकि हम इसको परचेज कर पाएँ। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखा है 30 रुपीज़ की ऑरेंजेस और 10 रुपीज़ की कॉफ़ी, तो टोटल कितने हो गए 30 + 10 40। देखो इसके पास हैं कितने 50 + 5 55 हैं इसके पास, यानी इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो कितने रुपीज़ बच जाएंगे इसके पास, हम करेंगे 55 - 40, तो बच्चे ये कितना होता है, ये होता है 15। तो हमारे पास 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच जाएंगे जब हम ये चीज़ें दो चीज़ें परचेज करेंगे, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 15 रुपीज़ बच जाएंगे। अब नीचे चलते हैं, देखो 20 रुपीज़ के कलर, 20 रुपीज़ का ये वाला बॉल, और 55 रुपीज़ का ये, तो ये तीनों को ऐड करें, देखो कितना आएगा 20 + 20 + 55, देखो ऐड करके ज़रा, ये आएगा 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, आ जाएगा 95, तो ये आ गया हमारे पास कितना 95। देखो हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास हैं 20 रुपीज़ ये वाले, 10 ये वाले, और 10 ये वाले, तो टोटल हमारे पास हैं, टोटल हमारे पास हैं 40 रुपीज़। तो अब हमें और कितने पैसे चाहिए होंगे बच्चों, हमें माइनस करेंगे 95 - 40, देखो 95 में से
40 माइनस कर देंगे तो इतने पैसे हमें और चाहिए होंगे इन चीज़ों को परचेज करने के लिए। तो 5 में से 0 गए तो 5, 9 में से 4 गए तो ये 5। तो हमें 55 रुपीज़ बच्चों एक्स्ट्रा चाहिए होंगे ताकि हम ये वाली जो चीज़ें हैं वो परचेज कर सकें। ठीक है, कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होंगे? 55 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है। अब ये देखो ये क्या किया है, ₹18 और ₹32 इनको ऐड करने के लिए बोला गया है। देखो 8 + 2 कितना होता है? 10, 3 प्लस ये आ गया 1, रिमाइंडर इधर 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो ये आ जाएगा 50। यहाँ पे देखो 15 + 27, 7 + 5 कितना होता है? ये होता है 12। ये आ गया 1 इधर, 2 + 1 3, 3 + 1 जाएगा 4, 42 है। यहाँ पे लिखा है हैव यू सीन दैट समटाइम्स वी पे यूजिंग मोबाइल फोन्स। कभी कभी हमने आजकल बच्चों के है मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। आज से 10 साल पहले कोई मोबाइल से पेमेंट नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो है मोबाइल से भी पेमेंटें हो रही हैं। क्या आपने सोचा कभी इस बारे में? ठीक है, आप सोचिए और फिर बताइए कि क्या कैसे मोबाइल से पेमेंट होती है। देखो इधर 47 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करेंगे 7, 5 + 4 9, 97 रुपीज़ ये आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे लास्ट वाले में 5 + 2 7, 3 + 2 5, 57 ये आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ए पार्ट में लिखा है जयंत स्पेंट 25 ऑन पेन्स एंड ₹40 ऑन नोटबुक्स। 25 किस पे स्पेंड किया? पेन्स के ऊपर। 40 स्पेंड किया उसने नोटबुक के ऊपर। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन टोटल? तो टोटल कितना मनी स्पेंड किया उसने? दोनों को ऐड कर देंगे, 25 और 40 को ऐड करेंगे। ये आ गया 5, 4 + 2 हो जाएगा 6, 65 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए टोटल। बी पार्ट में चलते हैं। मीरा हैज़ 43 विद हर ₹43। मीरा के पास कितने? 43 रुपीज़ हैं उसके पास। कनिका हैज़ ₹14 मोर देन मीरा। तो मीरा के पास, मीरा से कितने, कनिका के पास कितने ज़्यादा हैं? 14 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब कनिका के पास कितने आ जाएंगे? 43 में अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो ये कनिका वाले पैसे आ जाएंगे। तो 4 + 3 हो गया 7, 4 + 1 हो गया 57। तो कनिके के पास हाउ मच मनी डज कनिका है? तो कनिका के पास कितने होंगे? 57 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या लिखा है? अ पैकेट ऑफ ब्रेड कास्ट, क्या लिखा है? अ पैकेट ऑफ ब्रेड कास्ट ₹30। ठीक है, एंड अ चॉकलेट कॉस्ट ₹60। तो पैक जो ब्रेड है वो मिलती है 30 रुपीज़ की, चॉकलेट मिलता है 60 रुपीज़ का। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाई दीज आइटम? तो उसके पास कितने पैसे चाहिए बच्चों? उसके पास चाहिए बच्चों एक तो 30 रुपीज़, दूसरा 60 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 0 6 3 90, ये आ जाएगा 90। तो 90 रुपीज़ चाहिए होंगे इन दोनों चीज़ों को परचेज करने के लिए उसको। अब चलते हैं डी पार्ट में। अजय हैज़ ₹58 विद इन, कितने पैसे हैं? 58 रुपीज़। ही स्पेंट 48 इन द मार्केट, मार्केट में 48 स्पेंड कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ? बोलता है 58 रुपीज़ थे उसके पास, 48 उसने स्पेंड कर दिए। अब कितने बच गए पीछे? तो माइनस कर देंगे, 8 - 8 0, 5 में से 4 के 10। तो इसके पास अब कितने बच गए बच्चों? 10 रुपीज़ बच गए इसके पास अब मार्केट में स्पेंड करने के बाद। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कुछ आपको पता ना लगे बच्चों तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसे मेंशन कीजिए। थैंक यू।